जय हिंद दोस्तों आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म हुआ। डीए डीआर को मिली कैबिनेट की मंजूरी। इस महीने की पेंशन में 24,000 आए आज खाते में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डीए डीआर की, जो कि जनवरी 2024 से बढ़ना था। तो पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा इंतजार किया जा रहा था कि कब बढ़ेगा, कब सरकार अनाउंस करेगी। तो गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अब इसको मंजूरी दे दी है। और आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको इस पर दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, सरकार ने महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का किया ऐलान, दिया बड़ा तोहफा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ले चलूंगा दोस्तों ऑफिशियल चीज पर। तो ऑफिशियल चीज क्या है दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आप देख रहे हैं यहां पर पीआईबी का रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कैबिनेट अप्रूव रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2025। और इससे दोस्तों कितनों को फायदा होने जा रहा है? 48,66,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं और 66,55,000 पेंशनर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट का क्या जाएगा, कितना खर्चा होगा दोस्तों पर एनम, पर साल का 6,614 करोड़ रुपए। और बाकी दोस्तों कितना बढ़ाया है आपको पता भी लग गया होगा, 2% बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, 2% बढ़ाया गया है। अभी एग्जिस्टिंग जो रेट है वो 53% है और बढ़ करके अब ये जो है 55% हो चुका है 1 जनवरी 2025 से, जो कि ये 2% बढ़ा है दोस्तों। इसके पीछे लॉजिक भी बता दूंगा मैं आपको, और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि पिछले 7 सालों में यह सबसे कम बढ़ोतरी है डीएडीआर के ऊपर, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों कहां पर फंसा था मामला, पहले 2% ही क्यों बढ़ा था? क्योंकि दोस्तों मुझे एक कमेंट भी आया था, देखिए आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा था कि आप लोग कैसे जानकारी देते हैं, सेंट्रल से पता चल रहा है कि डीए 3% बढ़ने वाला है। खुद सेंट्रल का एम्प्लॉय लोग कह रहे हैं कि आप जितने यूट्यूबर हैं सब 2% बता रहे हैं, सिर्फ 1 पॉइंट को कम रहा उसको सरकार राउंड फिगर करके देगी इनको। हालांकि मैंने जवाब दिया था कि जब अनाउंस हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यूट्यूब वाले 2% क्यों बता रहे हैं। अब देखिए ये क्यों बता रहे थे कि बढ़ रहा है, कर्मचारी बोल रहे हैं 3 बढ़ रहा है। मामला फंसा था दोस्तों यहां पर, पहले 53% था जब दिसंबर के आंकड़े आए थे एआईसीपीएन के, तो उसकी वजह से जो डीएडीआर था आपका 55.99, यानी कि वृद्धि जो दिख रही थी 2.99 हो रहा था। अगर यहां पर 0.01 ज्यादा हो जाता और 56 हो जाता तो आपको पूरा 3% आपका डीएडीआर बढ़ता, लेकिन केवल 0.01 की वजह से आपका जो डीएडीआर था वह केवल 2% बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे भी मुझे मैसेज आ रहे थे, और आखिरकार भारत सरकार ने 2.99% डीए को एआईसीपी इंडेक्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 0.99% घटाकर 2% की मंजूरी देकर भारत सरकार को एक बड़े वित्तीय बोझ से बचा लिया। संभव है अब सरकार काफी सुकून महसूस कर रही होगी। आखिर इस बड़े वित्तीय बोझ से कर्मचारी और पेंशनर्स दबकर घायल तो हो ही सकते थे। चलो दोस्तों, सबकी अपनी अपनी राय होती हैं, लेकिन जो टेक्निकली एआईसीपीएन का आंकड़ा है डीएडीआर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ रहा है, जैसे भी बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अनुसार चाहे 99 भी चला गया, हमने आपको पहले ही बता दिया था। अगर यहाँ आंकड़े फाइनल जारी हो चुके हैं तो आपका यही लिया जाएगा, यह वाला पॉइंट, जो कि पूरा पॉइंट के बाद वाला नहीं लिया जाएगा। हालांकि आगे के लिए बढ़ जाएगा, जोड़ में आ जाएगा, लेकिन जो है जो जनवरी से आपको मिलना है वो 2% मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद दोस्तों आज 28 तारीख को, दोस्तों 28 मार्च को कई पेंशनर्स के खाते में किसी के 12,000 रुपए आए। आज आप देख रहे हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट फॉर बाय सैलरी ऑफ 12,000। तो पेंशनर्स पूछ रहे थे क्यों आए हैं, किसी के 12 आए हैं, किसी के 24,000 आए हैं, कईयों के आए हैं दोस्तों। और भी मैसेजेस में मुझे आए थे, मैं एक ही दिखा रहा हूं आपको, तो आप डाउट ना करें कि किस चीज का आया है। देखिए ये आया है दोस्तों आपका जो सीए चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलता है दोस्तों पेंशनर्स को, डिफेंस पेंशनर्स की बात कर रहा हूं। चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलता है एक बच्चे का 12,000 रुपए एक एकेडमिक ईयर का। तो जिन्होंने एक बच्चे के लिए भरा था उनका 12,000 आया है, जिन्होंने 2 के लिए भरा था उनका 24,000 रुपए आया है। और यह है एकेडमिक ईयर 2023 और 24 का। कई कुछों का तो पहले ही आ चुका था, लेकिन कईयों का अब आया है, ठीक है ना। ये जब भी फाइनेंस जो है वहां पर फंड पूरा हो जाता है केएसबी में, उस हिसाब से यह देते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब जो ये वाला एकेडमिक ईयर गया है 24-25, तो इसके लिए फॉर्म तकरीबन जुलाई से शुरू हो जाते हैं दोस्तों, अक्टूबर नवंबर तक
भरे जाते हैं, तो वो आप कर लेना। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन था कि क्या अब डीएडीआर का इसी महीने, अब गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अप्रूव तो कर ही दिया, तो क्या इसी महीने की सैलरी में आ जाएगा, पेंशन में आ जाएगा? देखिए दोस्तों, पेंशन के मैसेज आपको ऑलरेडी आ चुके हैं और इसकी प्रक्रिया जो है ना, वो ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इस महीने ऑलरेडी आपका सैलरी और जो पेंशन है वो प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है ना, उसकी कैलकुलेशन, गणना हो चुकी है। तो कुल मिला के अब ये अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल के महीने में इसने आना है। ठीक है, क्योंकि शुरू में पहले एआईसीपीएम के आंकड़े आते हैं, कैबिनेट इसको अप्रूव करता है, उसके बाद डीओपीटी, फिर डीओपीपीडब्ल्यू कर्मचारियों के लिए, फिर पेंशन भोगियों के लिए अलग अलग जो है लेटर जारी करती है। उसके बाद ही आपको डीएडीआर जो मिलता, डीएडीआर आपके खाते में डिपार्टमेंट या जो भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज हैं वो डालती हैं। ठीक है ना, तो ये होना बाकी है। ये प्रक्रिया आपकी पूरी अप्रैल के महीने में चलेगी, जिसमें आपका 3 महीने का डीएडीआर भी जिस प्रकार से हमेशा आता है, 3 महीने का एरियर भी आ जाएगा आपको। और संभवतः क्या हो तो आना ही है, समझ लीजिए अप्रैल की जो पेंशन आएगी या सैलरी आएगी तो उसी में आना होगा। अच्छा, एक सवाल था दोस्तों फैमिली पेंशन को लेकर के, किसी ने पूछा था, मैंने सोचा आपको भी बता दूं। ठीक है, कैन अडॉप्ट डॉटर गेट फैमिली पेंशन व्हाइल शी इज अनमैरिड, और इन ब्रैकेट लिखा है इन्होंने मुस्लिम। देखिए दोस्तों, अब बात यह है कि जो फैमिली पेंशन होती है ना दोस्तों, इनका पूछना यह है कि हमने या फिर जो भी है किसी के बारे में पूछ रहे होंगे कि हमने अडॉप्ट किया है बेटी को, तो अगर वो अनमैरिड है तो क्या वो फैमिली पेंशन की हकदार है? अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि बेटी को भी मिलता है फैमिली पेंशन। अगर माता पिता नहीं है तो फिर बेटी एलिजिबल होती है, अगर उनकी शादी ना हुई हो तो ये पूछ रहे हैं। लेकिन अगर वो अडॉप्टेड है, उसको गोद लिया गया है, तब भी क्या लागू है? तो नहीं। मैंने इनको जवाब दिया, नो, नॉट फॉर अडॉप्टेड डॉटर, की अडॉप्ट किया हुआ है तो उनके लिए नहीं होता। इसमें कम्युनिटी का कोई सवाल नहीं है दोस्तों, सबके लिए है। कम्युनिटी का कोई सवाल नहीं है कि जो पेंशन का नियम है अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए वही है, जो सीसीएस रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पेंशन मिलती है। अब ये फिर पूछ रहे थे कि व्हाइल शी इज माइनर, चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, बेटी तो चाहे माइनर भी हो चाहे मेजर भी हो, अगर अनमैरिड है तो वो एलिजिबल है, विडो है एलिजिबल है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, विडो है या फिर क्या बोलते हैं आपका डाइवोर्सी है, तो ये चीजें जो है डाइवोर्स किया हुआ तो इन चीजों को मिलता है, लेकिन इस केस में नहीं मिलेगा, अडॉप्टेड डॉटर के केस में नहीं मिलेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।